नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडवेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम जीएस प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। तो आज उसी का यानी हमारी 2020 सीरीज का पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए है, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी के सभी एग्जाम, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी की सभी एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रत्यानयन बल। ऑप्शन डी, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या होता है? प्रत्यानयन बल वह बल है जो किसी विचलित वस्तु का उसकी संतुलित या माध्य स्थिति में वापस लाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्प्रिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जूट के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी। जूट की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुप्त वंश। गुप्त वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। ब्राह्मणों को दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहते थे। गुप्त वंश की स्थापना 320 ईस्वी में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एरन अभिलेख का संबंध किससे है? तो एरन अभिलेख का संबंध हम जानते हैं कि भानुगुप्त से है। एरन अभिलेख के अलावा एक मंजूश्री मूल कल्प नामक क्रिया तंत्र में भी इनका भानुगुप्त का वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर होगा भानुगुप्त। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा तंबाकू, यानी ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्र नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गाय। हाथी, गेंडा, बाघ का अंकन इसमें किया गया है, गाय का कोई भी अंकन इसमें नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार किया गया है। इसमें सर्वाधिक सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। सर्वाधिक सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। कितनी? 176 बार। और ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का वर्णन किया गया है और इसमें यमुना का 3 बार वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश एवं फ्रेंच के बीच हुआ था। ब्रिटिश एवं फ्रेंच के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ब्रिटिश एवं फ्रेंच के बीच। इसमें ब्रिटिशों ने फ्रेंच को हराया था। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आइपोर्ट ने किया था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंटे डी लेरी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था और विपक्ष में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, वनस्पति जगत में निम्न में से किसको उभयचर कहा जाता है? तो वनस्पति जगत में जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको उभयचर कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रायोफाइट्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, इसका सही जवाब होगा, हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं। हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है पंचायती राज्य विषय है। तो पंचायती राज्य जो है ऑप्शन नंबर डी राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज संशोधन कौन था? 73वां संविधान संशोधन 1992। समवर्ती सूची में इस समय 52 विषय हैं। केंद्र सूची में लगभग 100 विषय हैं और राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 263 यानी ऑप्शन बी सही होगा। अनुच्छेद 293 में क्या है? अनुच्छेद 293 में राज्यों द्वारा उधार लेने की शक्तियों को नियंत्रित किया गया है। अनुच्छेद 280 में क्या है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान इसमें किया गया है। आप लोगों को कमेंट में बताना है अनुच्छेद 281 किससे संबंधित है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। अनुच्छेद 281 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14 है भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा 61वें संविधान संशोधन 1989 यानी ऑप्शन नंबर सी। 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की। इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और राष्ट्रपति आर वेंकट रमन थे और ये लागू हुआ था 28 मार्च 1989 से लागू हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1989। क्वेश्चन नंबर 15 है किर्गिज जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? तो किर्गिज जनजाति हम सभी जानते हैं मध्य एशिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है विद्युत अपघटन अभिक्रिया में अपचयन की क्रिया कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कैथोड पर। क्वेश्चन नंबर 17 है शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यानी शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब होगा संतूर, क्योंकि शिव कुमार शर्मा जी संतूर वादक थे। सितार के वादक अगर देखा जाए तो सितार में पंडित रविशंकर और अनुष्का शंकर का नाम प्रमुख है। नाद स्वरम में अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख नाम शेख चिन्ना मौलाना का है और ढोलक में अगर देखा जाए तो प्रमुख नाम देखा जाए तो अगर सुरेश खरे सारंग का आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है सितंबर 2025 में आयोजित जापान 2025 में भारत के अलावा किन देशों ने भाग लिया? तो इसमें भारत के अलावा ईरान, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कांगो और माली ने भाग लिया। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है सितंबर 2025 में टीम इंडिया का नया मुख्य प्रायोजक किसे घोषित किया है? तो इसका नया प्रायोजक अब बन गया है अपोलो टायर्स। पहले ड्रीम 11 था, अब बन गया है अपोलो टायर्स। इसकी डील जो हुई है 579 करोड़ में हुई है। क्वेश्चन नंबर 20 है सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब होगा नुमालीगढ़ मेलाघाट जिला असम में। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन और हम इसी तरह से इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल होगी। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।